उसमें सबसे पहला आता है मोबाइल क्रेन और दूसरा आता है स्टेशनरी क्रेन। तो मोबाइल क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए ले जा सकते हैं, जैसे कि वो टायर माउंटेड क्रेन भी हो सकती है या फिर क्राउलर भी हो सकती है। और स्टेशनरी क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन जो एक जगह पर फिक्स होती है और जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएटली लेकर नहीं जा सकते किसी भी काम को करने के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मोबाइल क्रेन में और ये स्टेशनरी क्रेन में कौन कौन सी जो क्रेन है वो आती है। तो मोबाइल क्रेन के अंडर आती है ट्रक माउंटेड। तो ट्रक माउंटेड जो क्रेन होती है वो ट्रक के ऊपर माउंटेड होती है, इसलिए इसको ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो सामने का जो शेप है वो टोटली ट्रक की तरह है और पीछे में जो है इस क्रेन को माउंटेड किया गया है। इस तरीके के क्रेन को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। फिर उसके बाद है क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन जो है वो क्राउलर के ऊपर फिक्स होता है, इसलिए इसको क्राउलर क्रेन कहते हैं। और इस क्राउलर क्रेन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो हेवी लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। और ये जो क्राउलर क्रेन है ये किसी भी लोड को उठाकर उसको 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। फिर उसके बाद है हाइड्रा क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। हाइड्रा क्रेन इसे हम ज़्यादातर पिक एंड कैरी क्रेन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हाइड्रा की मदद से आप किसी भी लोड को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। फिर उसके बाद है ऑल टेरेन क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ऑल टेरेन क्रेन जो है वो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम होता है, यानी कि आप एक ही स्टीयरिंग से इन चारों टायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें टेलीस्कोपिक बूम होता है और ये हाइड्रोलिक पावर होता है। तो इस प्रकार जो है ये मोबाइल क्रेन होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए आसानी से लेकर जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं स्टेशनरी क्रेन के बारे में कि उसमें कौन कौन सी क्रेन आती है। तो उसमें सबसे पहला है टावर क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। टावर क्रेन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्शन में ऊंची जो इमारत होती है यानी कि जो ऊंची बिल्डिंग्स है वहाँ पर किया जाता है। और ये जो टावर क्रेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक उसका होता है वर्टिकल पार्ट और दूसरा होता है हॉरिजेंटल पार्ट। तो जो वर्टिकल जो पार्ट है वो कंक्रीट में फिक्स होता है और दूसरा जो हॉरिजेंटल पार्ट है उसके आगे में बूम होता है और उसके पीछे में काउंटर वेट जो है वो कंक्रीट का अटैच किया रहता है ताकि वो क्रेन को और लोड को बैलेंस कर सके। फिर उसके बाद है ईओटी क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ईओटी क्रेन को हम ओवरहेड क्रेन भी कहते हैं और इस क्रेन का जो इस्तेमाल है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर मेंटेनेंस यूनिट हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है रेल रोड क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। रेल रोड क्रेन जो है वो रेल के ऊपर फिक्स होता है और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर रेलवे वर्कशॉप में किया जाता है। किसी भी रेल का अगर इंस्टॉलेशन हो या फिर मेंटेनेंस हो या फिर कोई भी एक्टिविटी जो रेल से रिलेटेड हो जिसमें मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह रखना हो या फिर इंस्टॉल करना हो तो इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है फ्लोटिंग क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इस क्रेन का जो इस्तेमाल है वो शिप यार्ड में किया जाता है क्योंकि ये जो क्रेन है ये शिप के ऊपर माउंटेड होती है। मतलब अगर पानी में आपको कोई भी काम करना हो यानी कि कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह रखना हो तो उसके लिए आप फ्लोटिंग क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उसके बाद आती है गैंट्री क्रेन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ये जो क्रेन है ये रेल के ऊपर फिक्स होता है और ये फिक्स एरिया में मूव कर सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये स्टेशनरी क्रेन के एग्जाम्पल्स है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि क्रेन के कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था मोबाइल क्रेन और स्टेशनरी क्रेन और फिर हमने उसके एग्जाम्पल भी उसमें देखे थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।